हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दायोन यूनगे की सिचुएशन सोचकर रोने लगती है और यूनगे भी उसको देख रोने लगता है। अब इस एपिसोड में दायोन पूछती है कि क्या वो ठीक है। यूनगे उसको बार बार समझाता है कि वो ठीक है और उसको रोना नहीं आ रहा है, बट दायोन को इमोशनल कनेक्शन के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो यूनगे से कहती है कि उसको अपना दर्द छुपाना नहीं चाहिए और एम्बैरेस फील नहीं करना चाहिए। यूनगे बता देता है कि वो दायोन को फील कर सकता है। यूनगे को ऐसा फीलिंग हर बार नहीं होता, बट कुछ सिचुएशन के हिसाब से इमोशन आते जाते रहते हैं। दायोन क्यों पूछती है क्या वो उसके पास सुपर पावर है, क्या वो उड़ भी सकता है, ये कह के वो मजाक बनाती है इस बात का। यूनगे उसको समझाता है, फिर दायोन बोलती है कि चलो ट्राई करते हैं। वो दोनों आई कांटेक्ट बनाते हैं। दायोन सोचती है कि वो यूनगे को परेशान करेगी उसकी बचकाने जोक के लिए, बट यूनगे को देख दायोन के दिल में बटरफ्लाइज उड़ने लगता है। वो वापस यूनगे के प्यार में पड़ना नहीं चाहती थी, बट खुद को रोक नहीं पाती। हम इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यही सोच के उठती है कि उसने तो सोचा था कि वो किसी के झमेले में नहीं पड़ेगी, बट एंड में क्यों पता नहीं वो यूनगे को देख पिघल गई। ब्रेकफास्ट करते टाइम पागलों जैसे कभी वो हंसने लगती तो कभी गुस्सा करने और अजीब अजीब से फेस बनाती। दादी और मम्मी ये देख फुल शॉक होते। दायोन काम करने निकलती है, तभी वो यूनगे को देख सोचती है कि उन्होंने साथ में हंसा और साथ में रोया है, तो अब उनकी बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। पर अब यूनगे दायोन को इग्नोर कर रहा था और उसको वन वर्ड आंसर दे रहा था। दायोन जो भी पूछती यूनगे कहता हाँ। एक टाइम तो दायोन फिश देखकर जानबूझकर उसको मटन बोलती है और यूनगे हाँ बोल के फंस जाता है। यहाँ दायोन पूछने लगती है कि उससे कोई गलती हुई है जिस वजह से वो उसको इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ दायोन का दोस्त और साइको की बहन चुपके से सुन रहे थे। यूनगे गुस्सा हो रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने आया है वो और दोस्त बनाने का उसका कोई प्लान नहीं है। दायोन भी गुस्सा होकर बातें सुनाने लगती है और वो वही बॉडी और साइको की बात कह देती है। ये बात यूनगे का दोस्त और साइको की बहन को सुनाई नहीं देता और तब तक वो पकड़े भी जाते हैं। यूनगे उसके दोस्त से बाद में पूछता है कि वो कितना बात सुना उनकी, बट उसने कुछ सुना ही नहीं था। दायोन को साइको की बहन शक की निगाहों से देख रही थी और ये सब दायोन की मम्मी। इस तरफ यूनगे का फ्रेंड पूछता है क्या वो इरिटेट इसलिए हो रहा है बिकॉज दायोन हो रही है, और क्या वो रियल इमोशन है उसका। वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर सकता है, मतलब इमोशंस को। रास्ते में यूनगे को सब अजीब से देख रहे थे, लाइक अब सबको सब कुछ मालूम था। मार्केट में सारे गली के जेंट्स भी घूर के देख रहे थे यूनगे को। ऑफिसर पास आके यूनगे से पूछता है कि उसको याद है कि वो वही ऑफिसर है जो उस पियानो टीचर को अरेस्ट किया था उसके बहन की गुमशुदगी के टाइम। कोई उस केस को इतने शिद्दत से हैंडल किया नहीं होगा जितना उसने किया था, बट यूनगे बोलता है कि फिर भी खूनी आज भी आज़ाद कहीं घूम रहा है। यहाँ उस ऑफिसर को एक मैसेज मिलता है कि एक छोटी बच्ची मिसिंग है। वो ऑफिसर यूनगे को सुनाता है कि अगर अपने बच्चों का ख्याल अच्छे तरीके से फैमिली और स्कूल वाले रखे तो कभी ऐसा केस सामने नहीं आएगा। यूनगे का ध्यान अब उस मिसिंग बच्ची पे था। वो भाग के ढूंढने जाता है, उसको बच्ची मिल जाती है। रिटर्न आते ही यूनगे दायोन को सबसे पहले पूछता है कि वो कहाँ पर है, बिकॉज उसको एहसास हुआ था कि दायोन घबराई हुई है। बाहर वो देखता है कि दायोन को किसी के साथ। वो डायरेक्ट मारने जाता है, बट वो लड़का जीवोन तोक था। वो दायोन को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। जीवोन तोक दायोन को और टेक्निक सिखाने जाता है, बट यूनगे उसको मना कर देता है क्योंकि वो उसका बॉस है और अभी उसको काम करना चाहिए। दायोन जीवन तोक को थैंक यू बोल के आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में यूनगे सबको काम देता है, दायोन को तो और भी ज़्यादा। हर छोटे बड़े काम उसी को दे देता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑफिसर को जो पियानो टीचर से उस मिसिंग बच्ची के बारे में पूछता है, जबकि वो बच्ची मिल गई थी। फिर भी ऑफिसर उसको एहसास दिलाने की कोशिश करता है बीते पास्ट का। यहाँ जीवन तो रोकने आता है
ऑफिसर कुछ कह नहीं पाता बट वो वार्निंग देता है उस पियानो टीचर को। नेक्स्ट सीन में साइको की बहन रेस्टोरेंट में अकेली थी और उसको ड्रॉप करने यूनगे जाता है बट पूरे रास्ते वो बात नहीं करता, जिस पे साइको की बहन पूछती है कि वो दायोन के साथ तो अच्छे से रहता है। वो दायोन की तारीफ़ करती है और ये भी पूछती है यूनगे से कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट यूनगे टोटली इनकार करता है इस बात से। फिर वो दोनों टीवी स्क्रीन पे एक न्यूज़ चैनल देखते हैं जहाँ पुलिस को एक बॉडी मिली थी। साइको की बहन ये देख यूनगे को अचानक से जाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ यूनगे लाइब्रेरी से रिटर्न आ रही थी, वहीं उसकी मम्मी टेंशन में आ जाती है कि दायोन अभी तक रिटर्न आई क्यों नहीं। वो देखने जाती है। रास्ते में दायोन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यहाँ हम व्यूवर्स देखते हैं कि साइको की बहन पीछा कर रही थी दायोन का। जब दायोन पलट के देखती है तो दायोन की मम्मी उस साइको का मुंह दबा के साइड कर देती है। दायोन की मम्मी वार्निंग देती है, यहाँ दोनों के बीच फाइट होता है। दादी भी बीच में आके स्वीट बट तीखा वार्निंग देती है साइको की बहन को। दायोन घर आके देखती है कि उसको स्टॉकर का मैसेज आया था। वो मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा था कि वो हर दिन दायोन उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को देख रहा है और बहुत जल्द वो उनसे मिलने आएगा। ये देख दायोन मम्मी और दादी को बताने जाती है बट वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। दायोन अब और घबरा जाती है। यूनगे को भी महसूस होता है ये और वो देखने जाता है। यहाँ दायोन सब बताती है यूनगे को। वो दोनों साथ में मम्मी और दादी को ढूंढने निकलते हैं। बाद में वो मिल जाते हैं और दायोन सारी बात बताती है कि जब साइको हॉस्पिटल में था तब से वो वहीं से दायोन को मैसेज कर रहा था। एक एक बात को वो मैसेज में लिखता था और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो वो सबसे पहले दायोन से ही मिलने आएगा। तब तक वो दूर से ही नज़र रख रहा है। ये सुन के दायोन की मम्मी इमोशनल होती है बिकॉज इतने दिनों से वो लोग डर के साए में थे कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है और पुलिस वाले उनको अरेस्ट करके सज़ा देंगे। अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सर उठा के वो अब जी सकते हैं और यहाँ सब मिलके डिसाइड करते हैं कि उसका सामना करेंगे। यूनगे भी उनको आइडिया देता है। दायोन बाद में यूनगे को थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि अनजाने में उसने बहुत सारे उपकार किए हैं उस पर, अब और नहीं। वो भी क्लोज होना नहीं चाहती। यहाँ दायोन के माइंड में था कि अगर वो साइको कोई नुकसान पहुँचाया यूनगे को तो इसीलिए वो दूरी बनाकर रखना ठीक समझती है। साइको की बहन का कॉल आता है, वो दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ दायोन को पता चल गया था कि साइको को कोई फैमिली मेम्बर ढूंढ रहा है और वो साइको की बहन ही है। उसकी बहन पूछती है कि कहाँ है उसका भाई। वो रिक्वेस्ट करने लगती है, जिंदा और मुर्दा ही सही, वो उसका पता बता दे बस। दायोन मैसेज वाली बात बताती है और कहती है कि जब वो सामने आएगा तब कुछ बातें तुमको भी सुनना ज़रूरी है। इस तरफ यूनगे से मिलने साइको आता है। यूनगे एक अनजान को अपने रेस्टोरेंट में घुसता देख उसको जाने के लिए बोलता है। साइको चला जाता है बट यूनगे को वियर्ड लगता है बिकॉज जाते जाते साइको कह के जाता है कि इस जगह से उसका कोई रिश्ता है और उसकी गर्लफ्रेंड पास में ही रहती है और रेफ्रिजरेटर फेंक दिया है क्या, ऐसा पूछता है। यूनगे का दिमाग काम करता है और उसको समझ आ जाता है कि वो वही इंसान साइको है। वो दायोन को कॉल करता है और उसको गली से नहीं मेन रोड के रास्ते से जाने के लिए बोलता है। यहाँ दायोन उसी रास्ते में साइको को देख लेती है। दायोन डर जाती है। यूनगे को समझ में आ जाता है इमोशन। वो दायोन को ढूंढने पागलों जैसे इधर उधर भागता है और इसके साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।